हर हर महादेव, शिव शंभू, जय भोले। शिवनार एक ऐसी जगह जो कि भगवान शिव के नाम से बहुत ही नामचीन है। शिवनार एक हॉल्ट भी है। जब आप मोकामा से पटना जाइएगा तो उसके बीच में शिवनार एक हॉल्ट है। लेकिन शिवनार जिस महादेव की वजह से जाना जाता है उसका एक प्राचीन इतिहास है। उस तमाम इतिहास को खंगालने के लिए हम लोग शिवनार आए हुए हैं। यहाँ के मुख्य पुजारी से मिलेंगे और भी वो तमाम कहानियाँ आप तक पहुँचाने का काम करेंगे। तो ये महादेव शिवनार की ये मुख्य द्वार है जहाँ से भगवान महादेव का दर्शन होता है और बगल में वो पूरा गंगा का वो किनारा है जहाँ से गंगा बहती है और ठीक उसके बगल में शिवनार का वो प्राचीन मंदिर है जो कि बहुत पुराना है और इन तमाम इतिहास को आप तक पहुंचाएंगे हम। ये शिवनार के जब हम लोग अंदर आते हैं, उस प्राचीन मंदिर के भव्य मंदिर के अंदर आते हैं, तो सबसे पहले आपको दर्शन होगा इस नंदी का जो कि भगवान शिव की सवारी रही है। भगवान शिव इसी पर सवार होकर कहीं भी जाते थे। तो सबसे पहले आप जब इस मंदिर में आइएगा तो यहाँ पर नंदी मिलेगी और शिवलिंग मिलेगा। उसके बाद जो मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, उन तमाम इतिहास को हम यहाँ पर जानते हैं। हमारे साथ यहाँ के मुख्य पुजारी हैं। बाबा क्या नाम है आपका? पंडित गोपाल शुक्ला। गोपाल जी कब से हैं आप यहाँ पर? जी हम तो यहाँ पर 90 से पूजा कर रहे हैं। इसके पहले हमारा पिताजी पूजा करते थे, उससे पहले हमारा बाबा पूजा करते थे, उससे पहले परदादा पूजा करते थे। यहाँ आपके पूर्वज यहाँ पर पूजा करवाते रहे हैं। तो इस मंदिर का शिवनार एक जगह हॉल्ट है यहाँ पर और इसी के नाम से जाना जाता है, इसी मंदिर के नाम से। तो इसका प्राचीन इतिहास क्या है? यहाँ पर जो है ये शंकर भगवान जो निकले हैं, इनका नीलकंठ महादेव बाबा नाम है और बहुत प्राचीन है। यहाँ अकबर ने 3.5 परगना राज यहाँ दिया था। गांग राय गंभीर राय इस रास्ते से यहाँ से जा रहे थे तो हमारे शंकर भगवान ने स्वप्न दिए कि जिस काम से तुम बैजनाथ धाम जा रहे हो, तुम यहाँ हमको इमली के खोह में हम हैं, तुम यहाँ हमको निकालो, तुम्हारा मुरादा हम यहीं पूरा करेंगे। जब से यहाँ इमली के गाछ काट के शंकर भगवान को निकाला गया और तब से यहाँ पूजा पाठ होने लगा। यहाँ एक खूबी है कि जो भी कुष्ठ शरीर को, जिसको शरीर में कुष्ठ हो, वो यहाँ सेवा करने पर वो कुष्ठ रोग ठीक हो जाता है। ये तो हम 2-3 पीढ़ी से हम देख रहे हैं। अच्छा बाबा, एक बात और, वो महादेव की प्रतिमा इमली के खोह से निकली थी? जी। हाँ, इमली के खोह से निकली थी। नीलकंठ महादेव हैं और बहुत प्रतापित महादेव हैं। यहाँ जो भी सच्चा दिल से आते हैं उसका सभी मुराद पूरा होता है। और एक बात तो जो कहानी हम लोग यहाँ पर सुने हैं, हम लोगों से सुने हैं, वो कहानी है गंगा। आज भी यहाँ पर जब आप आगे बढ़िएगा, इस मंदिर के आगे बढ़ते जाइएगा तो आप बाहर निकलने के बाद गंगा का साफ दर्शन होता है, गंगा का। और वहाँ पर की एक कहानी है जिसको अभी बता रहे थे हमारे साथ। सर वो पूरी कहानी क्या है गंगा वाली? ये गंगा पहले जो थे, ये गंगा और उत्तर दिशा में थे और ये गंगा के किनारे पहले रोड हुआ करता था। अब गंगा उत्तर से थोड़ा इधर आ गए हैं और कुआं था। इसी रास्ते से गांग राय गंभीर राय जा रहे थे और अकबर ने इसी रास्ते से जब जाते थे तो यहाँ 3.5 परगना राज दिए थे। अच्छा, 3 परगना 3.5 परगना जो आप बोलते हैं वो कहाँ से कहाँ तक है? आपको बक्सर से लेके आधा हवेली बेगूसराय तक 3.5 परगना पड़ता है। अच्छा, एक बात और, बाबा हरिगिरी धाम की जो हम लोगों ने चर्चा की थी, वो हरिगिरी धाम से क्या कहानी है यहाँ? हाँ, वो जो है, जो अशोक धाम जो अभी वर्तमान में अशोक धाम है, पहले राजा उग्रसेन का राजधानी हुआ करता था वहाँ। तो अकबर ने जब वहाँ जब जाते थे तो इसी रास्ते से वहाँ जाते थे तो यहीं पर विश्राम गांग राय गंभीर राय इमली का पन्ना पिलाए और पन्ना पिलाने के बाद संतुष्ट होने के बाद 3.5 परगना राज दिए। तो ये पूरी इतिहास है इस मंदिर का, शिवनार का, जो कि यहाँ पर ये पूरा जगह शिवनार ही कहा जाता है। शिवनार, शिव मने शंकर भगवान स्वयं है, नार मने जल, गंगा जहाँ गंगा का प्रवाह यहीं पर है। साक्षात गंगा माँ है यहाँ पर और भगवान शंकर भोलेनाथ यहाँ पधारे हुए हैं। यहाँ दूर दूर से बहुत लोग आते हैं, श्रद्धालु लोग जल चढ़ाने के लिए। यहाँ जो शिवरात्रि मेला लगता है वो बहुत भव्य रूप में मेला लगता है। यहाँ जो है झांकी भी निकलता है महाशिवरात्रि के अवसर पर और श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आते हैं। तो एक इतिहास जो भी
इतिहास अगर आप खंगालिएगा तो एक पुराना इतिहास है, अकबर के समय का इतिहास है। और ये पूरा कहानी यहाँ की पौराणिक कथाएं हैं जो कि यहाँ के लोग यहाँ के अपने पूर्वजों से सुनते आए। तो यहाँ के कुछ लोग भी हैं। सर, कितने दिनों से हैं यहाँ पर आप? 45 वर्ष से जो हुआ हमारा। अच्छा, इसकी क्या खास बात है? शिवनार की क्या खास बात है? आप लोग क्या सुनते हैं? शुद्ध मन से आता है, जो मन मानता है वो पूरा हो जाता है, जो मांगता है वो पूरा हो जाता है। सब शिवनार बस्ती इन्हीं का आशीर्वाद से चल रहा है। यहाँ इलाका सब जगह आता है श्रद्धालु। अच्छा, आप लोग इतिहास के बारे में क्या जानते हैं? हम लोग तो उन्हीं का वंशज हैं, जो बोले पंडित जी कि गंगा गंभीर में है इसका, उन्हीं लोग का वंशज हम लोग हैं। वही 3 बाबा से पूर्वज हमारा 3 था, अभी 12 घर हैं। बहुत बामन गांव में हमारा सबका समाज है, गोतिया है। बामन गांव में निमंत्रण हम लोग जाते हैं, खाते हैं, साथ बैठ के खाते हैं बामन गांव का भोज। बावन गांव कहाँ से कहाँ तक आप लोग जोड़ते हैं बावन गांव को? वो ही बताएंगे बाबा। बावन गांव कहाँ से कहाँ बामन तक? गांव जो है, जितने भी धौरानी हैं यहीं से गए हैं, माहुरी यहीं से गया है, जितने भी उ लोग का जगमुड़न यहीं होता है। जब भी प्रथम पुत्र पैदा लेगा तो इसी शिवनार गांव में आकर, बिल्कुल उड़ीसा में रहे या बम्बई में रहे या विदेश में रहे, यहाँ पर ही आकर उन्होंने अपना चूड़ाकरण करवाएंगे। कौन कौन लोग हैं? धौरानी हुआ, और हाँ धौरानी मुख्य रूप से यहाँ धौरानी है। और उसके बाद आपको जैसे आपको बड़बीघा में पड़ता है, सम्यागढ़ है, सिरसी, प्यारेपुर, 12 गढ़ जो यहाँ से जो धौरानी गए हैं वो सब मतलब यहीं के बसिंदे हैं। तो धौरानी जो आप नाम सुन रहे हैं, धौरानी भूमियार के एक कास्ट में ही आता है। धौरानी भूमियार वो लोग अपने आप को कहते हैं, धौरानी बावन वो पूरा कहते हैं यहाँ पर। और वो लोग जो भी यहाँ से ही गए, ये शिवनार जगह है जहाँ से धौरानी बावन यहाँ से आगे हुए। और अभी भी अगर बाहर में भी है, मुंडन संस्कार कोई भी कर्म होता है यही होता है। विदेश में भी रहेगा तो यहीं आकर करेगा पहला संस्कार, वो मुंडन करेगा अपना बाल बच्चा का, यहीं करेगा। विदेश में रहे चाहे कहीं रहे। 12 गढ़ जो हम लोग हैं, उसका एक भी बच्चा पैदा होगा तो पहले यहाँ पूजा होगा, उसके बाद उसका कोई कार्य होगा। तो आज भी ये मान्यता है और लोग उसको मानते हैं। क्या नाम है बाबा आपका? सुजीत कुमार। सुजीत जी, कब से देख रहे हैं इस मंदिर को आप? तो हम जन्म से ही देख रहे हैं। हमारा तो बगल में घर ही है, तो बाबा भोला के ही प्रांगण में हम लोग खेले कूदे और बड़े हुए अभी तक हुए। अच्छा, महादेव का आप लोग हमेशा दर्शन करते रहते हैं, क्या खास बात है इस महादेव का? सबसे खास बात है कि हर साल गांव में चले जाइएगा तो किसी न किसी जाति का या कोई व्यक्ति विशेष का बहुत प्रभाव रहता है, दबंगई रहता है, उससे लोग त्रस्त रहते हैं। लेकिन इनका कृपा अभी तक है कि ऊपर से लेके सुनते जो आ रहे हैं और अभी तक कि कोई भी अगर गलत काम के लिए प्रताड़ित करना, समाज को तंग करना, तो उसको बाबा भोला 1 साल के अंदर ही अपने ऊपर बुला लेते हैं। यहाँ पर इतना मेल जोल से सर्व जात सर्व धर्म के लोग कहीं पर आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो जाइएगा यहाँ से वहाँ तक 12 बजे रात से लेकर 12 बजे दिन तक सबका केवाड़ी खुले रहता है। और सभी जाति के लोग बहुत ही मन प्रेम पूर्वक रहते हैं। ये नहीं है कि कोई जाति है तो उस पर दबंगे, कोई नहीं, सबको एक मन बहुत ही मन समानता है कि ऐसा तो हमको कहीं देखने के लिए ही नहीं मिला है। और उसके बाद इनका जो रमणीक स्थान बाबा भोला का है, सब जगह हम गए हैं। बाबा महादेव भी वहाँ हैं देवघर में, लेकिन इतना सुंदर माँ गंगा कल कल बहती हुई ये कहीं नहीं हमको देखने मिला। इतना आनंदित हम सब जगह गए हैं, लेकिन इतना आनंद सब या बाहर से भी जो भी लोग आते हैं, हरिद्वार से भी आए, कहे कि बाप रे बाप, ऐसा तो मन जगह नहीं हम देखे। और एगो सीढ़ी बन रहा है तो हम लोग ललन बाबू से प्रार्थना किए थे कि इस मने सर एगो दे दीजिए, तो वो बेचारे अपना मने बहुत प्रयास करके 5 करोड़ का फंड दिया और हम लोगों को दिए कि आप लोग काम करें। हम लोग भी ठेकेदारी नहीं करके जितना बढ़िया से बढ़िया हो सके उतना कर रहे हैं। और आप लोग देख भी सकते हैं कि ठेकेदारी है या घर का जैसा काम है, आप लोगों का आंखों के सामने है। तो ये भव्य सीढ़ी का निर्माण हो रहा है, पूरा 103 मीटर का लंबाई है इसका। तो ये बहुत खास बात जो कि सबसे अलग इस चीज को बनाता है, बगल में गंगा का वो किनारा है, गंगा कल कल यहाँ से बहती है और बंगाल की खाई तक जाती हुई होगी। लेकिन गंगा का ये जो मुख्य धारा है उसके ठीक बगल में शिवनार का वो प्राचीन मंदिर है जो आज भी आपको यहाँ पर दिखने को मिलेगा। सर, यहाँ पर पूजा की विधि क्या है? यहाँ सवेरे 3 बजे सुबह में शंकर भगवान का पट खुल जाता है और पहले सरकारी पूजा होता है, उसके बाद पब्लिक पूजा करते हैं।
सरकारी पूजा मतलब क्या? सरकारी पूजा जो यहाँ ब्राह्मण जो है पुजेरी सबसे पहले वही पूजा करते हैं, उसके बाद ये आम पब्लिक का पूजा होता है। अच्छा, जो महादेव की पूजा अर्चना होती होगी, फिर शाम को पट बंद होने के समय क्या होता शाम में फिर पूजा होता है, संध्या आरती होता है, उसके बाद पट भोग राग लगता है, तब पट बंद होता है। है? अच्छा, और शिवरात्रि यहाँ की बहुत फेमस है, हर जगह शिवरात्रि यूं तो सब जगह मनाया जाता है, लेकिन शिवनार की शिवरात्रि कितनी फेमस है? ये तो खैर बाबा महादेव को कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि शंकर भगवान का शादी का वर्णन कोई हम लोग तो नहीं कर सकते हैं। यहाँ जो भी है वो भव्य है। एक बार हम कहेंगे यही आप लोग से कि यहाँ शिवरात्रि आकर देखिए और बाबा महादेव के बरियाती में शामिल आप लोग होइए। तो हम लोगों को भी निमंत्रण ही समझा जाए, लेकिन आप जो भी दर्शक हैं उनके लिए भी निमंत्रण है कि आप अगर देख रहे हैं तो आइए शिवनार कभी और इस प्रकृति का आनंद लीजिए, क्योंकि ये पर्यटन का एक बड़ा क्षेत्र हो सकता है। अगर आप लोग आएंगे, पर्यटक आएंगे, तो ही पर्यटन में एक विकास हो सकता है। और जिस तरह से बगल में गंगा है, मंदिर है और महादेव का वो ऐतिहासिक जगह है जिससे कि इतिहास है, पौराणिक गाथाएं हैं और बहुत कुछ है। आप खुद एक बार आए। एक छोटा सा दुकान है जो कि एक माता के द्वारा चलाया जाता है। माँ जी, कितने दिनों से यहाँ हैं आप? यहाँ सब दिन से हम आते हैं, यहीं पर काम करते हैं और सारा धंधा यहीं से चलता है। अच्छा, घर में और कौन कौन लोग हैं आपके? हमारा यहीं पर अकेले आदमी हैं घर पर, और सब परिवार बाहर है। कमाता है? हाँ, बाहर में रहते हैं, और थोड़ा सा पटना में रहती है और थोड़ा सा वहाँ राउर किला रहते हैं। हाँ, यहाँ पर हम अकेले रहते हैं। अच्छा मामा, शाम को हम घर चल जाते हैं अपना घर। अच्छा मामा, छोटा सा बिजनेस है, महादेव की सेवा करते हैं, इस मंदिर के बारे में आप क्या जानती हैं? सब चीज़ ठीक है, सभी दिन से आते रहते हैं। सब शिवरात्रि को दिन मेला लगती है, बाराती निकलती है। ये बूढ़ी माता थी जो महादेव की सेवा करती हैं, यहीं पर अपना छोटा सा बिजनेस है वो करती हैं और इस प्रकृति के बीच ये भी। माता जी, आप इस मंदिर में कब से आ रही हैं? जब से जन्म हुआ तब से। अच्छा, इस मंदिर की क्या खास बात है, आप लोग क्या जानते हैं? बहुत दयालु है, सब चीज एकदम मनोकामना सबका पूरा करता है भगवान। अच्छा, एक इतिहास इस मंदिर से जुड़ा हुआ, आप लोग जानते हैं उसको? सब चीज भोला कृपा से होते हैं। जपड़ी शादी ब्याह थी, मुरना तो सब चीज। ये प्राचीन मंदिर है जिसके बारे में ये लोग जानते हैं। माँ जी, आप भी रोज दिन यहाँ आती हैं? हैबे करे, बहुत कुछ भोला पूर्ति करा के बहुत आदमी के। अच्छा, आप लोगों ने कभी साक्षात भगवान से कुछ मांगा, सब कुछ मिला है? हाँ, मिलबे करा, भोला पूर्ति करबे करा के सब मांगा। तो कुछ श्रद्धालु लोग हैं जो बिल्कुल इस मंदिर के बारे में आज भी बहुत चीजें जानते हैं। हमारे साथ एक बाबा हैं। बाबा, क्या नाम है आपका? आनंद तिवारी। कब से हैं बाबा यहाँ पर आप? हाँ? कब से हैं? यहाँ बहुत दिन से हैं, 750 वर्ष से, अकबर के समय से ये थी है मंदिर। हम लोग यहाँ का पुजारी हैं, शिव जी के जो सेवक हैं, हम लोग भी सेवक हैं। हमारा नाम दयानंद जी है और ये धौरानी गांव का थे, शायद धौर गंभीर महेश 3 भाई थे। उन लोगों को वही लोग इनको स्थापित पैदा किए हैं। अंकुरित हैं, इनको कोई स्थापित नहीं किया है। अच्छा, अंकुरित और स्थापित में क्या अंतर है बाबा? अंकुर को ला के हम स्थापित करता है एक कोई आदमी, एगो ऐसे रह जाते हैं। तो यहाँ ये मंदिर में इमली के खोह में ही थे, बहुत भारी जंगल था ये पहले। इस समय उस समय में बहुत जंगल था, जंगल में था। वो धौल गंभीर जा रहे थे यहाँ से वहाँ देवघर पर पूजा करने के लिए, जैसे विस्थापित ने वहाँ स्थापित हैं। रावण वहाँ स्थापित किया है, लेकिन इनको कोई स्थापित नहीं किया है। ये अपने अंकुरित हैं, इनका मनोकामना जब सोच के आता है आदमी, उनको मुड़ा पूरा करते हैं। आप बाबा वैद्यनाथ धाम देवघर, अगर आप जानते होंगे तो रावण वहां पर महादेव को स्थापित किया था कहीं और से लाकर, जबकि यहाँ पर महादेव का प्रस्फुटन हुआ है। ये एक बड़ी बात इन्होंने कही है कि यहाँ पर महादेव का प्रस्फुटन हुआ है, इमली के खोह से उनका अवतरण हुआ है, जबकि रावण ने
बाबा बैद्यनाथ स्थापित किया था। हाँ, यहाँ ये स्थापित नहीं किए हैं, ये हैं, ये बहुत प्राचीन है और इनकी जो मन में सोच के आता है उसको दुख दूर करते हैं, चाहे बीमारी हो, चाहे लड़का बेटा बेटी नहीं हो, चाहे ये सब हो, उसका जब आप शिवनार महादेव का दर्शन कीजिएगा तो उसके बाद यहाँ पर एक ठकुरबाड़ी है जो इसी परिसर के अंदर है। बाबा आप पुजारी हैं यहाँ के? हाँ पुजारी हैं। क्या नाम है? अजय त्रिवेदी। अच्छा अजय जी, कब से है ये बजरंगबली का मंदिर? ये हमारे बाबा जी बनवाए थे, करीब 50-60 वर्ष से है। अच्छा, आप इसकी देखभाल करते हैं, सेवादार हैं यहाँ पर। सबसे अधिक भीड़ कब दिखती है आपको? सबसे अधिक भीड़ शिवरात्रि में हो रहता है। शिवरात्रि में बहुत। हाँ। कितने लोग आते होंगे? यहाँ करीब 50,000 का भीड़ हो जाता है। यहाँ मेला लगता है 3 दिन शिवरात्रि में, और जल चढ़ाने के लिए आते हैं यहाँ इलाका भर के लोग, 10-50 गांव से, तो 50,000 का भीड़ रहता है उस समय। तो ये हनुमान मंदिर है जो इसी परिसर के अंदर, इस परिसर का ठकुरबाड़ी है और ठाकुर जी की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है। यहाँ पर लोग पूजा करते हैं और जो मंत्रोच्चारण होता है, जो यहाँ पर लोग सीखते हैं, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर होती है। जो कुआं अब हमारे गांव में ख़त्म होने के कगार पर है, जो बच्चे अब सिर्फ फोटो में देखते हैं, किताबों में पढ़ा करते हैं, वो कुआं आज भी शिवनार में है, इस जगह पर है। हालांकि गंदा है, कुआं बिल्कुल साफ नहीं है, लेकिन आज भी ये कुआं का वो परिसर है, विशाल कुआं है और इस परिसर के अंदर में वो कुआं आज भी स्थापित है, खूबसूरती से सजाया गया है। और जो बच्चे आज तक किताबों में देखते रहे हैं कुएं को, वो भी कुआं आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं। जो चीज आप लोग नहीं देखे होंगे जिंदगी में, वो है अखाड़ा। जब आप शिवनार आइएगा, श्री हनुमान जी का अखाड़ा, ये अखाड़ा है, हनुमान जी का अखाड़ा कहा जाता है इसको। और पहली बार अखाड़ा जो कि पहले हुआ करता था, किसी जमाने में हुआ करता था, वो चीज आप पहली बार देख रहा हूं। मैं भी अपनी जिंदगी में ये पहली बार देख रहा हूं जब हम लोग इस अखाड़े को देख। कब से है अंकल ये अखाड़ा? ये कम से कम 60-70 साल से होगा। बहुत पहलवान यहाँ से निकले हैं, पहलवान बन के, बड़ा बड़ा पहलवान। यहाँ चंद्रमौली पहलवान है, वो आर्मी में थे, बहुत बड़ा पहलवान। और अभी भी दंगल होता है यहाँ। ये मिट्टी फूला, पानी से फूला के फिर कोदारा जाएगा, फिर एकदम बेहोश मिट्टी हो जाता है। अच्छा, दंगल होता है तो गांव के ही लोग आते हैं या बाहर से भी पहलवान सब आते हैं? शिवरात्रि में दंगल जब होता है ना, तो बाहर से ओल बिहार से आता है पहलवान। शिवरात्रि में दंगल होता है, लेकिन अखाड़े के अंदर ही? नहीं, बाहर में होता है वो। अच्छा। बहुत बड़ा लगता है दंगल। और ये अखाड़ा यहाँ सीखने के लिए, तैयारी करने के लिए होता है। गांव का लोग तैयारी करता है यहाँ। अच्छा, कितने लोग आते होंगे अखाड़ा में अभी भी? अभी भी 10 बच्चे आते हैं, 10 बच्चे आते हैं अभी तैयारी करने के लिए। तो और कोई फीस नहीं है यहाँ पर, आप आके फ्री में सीख? हाँ, फ्री में, फीस फ्री है सब। यहाँ कोई भी आकर सीख सकता है, सीख सकता है। लड़ाने वाला भी रहते हैं, लड़ाने वाला भी पहलवान रहता है यहाँ। तो अखाड़ा आज भी पहली बार, मैं भी अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में अखाड़ा पहली बार देख रहा हूँ। ये वो अखाड़ा है, यहाँ पर आकर बच्चे सीखते हैं, यहाँ पर दंगल आज भी होता है। ये खास बातें शिवनार को इसलिए सबसे अलग शिवनार को बनाती है। बाबा, ये इमली का पेड़ है, बहुत प्राचीन पेड़ है, कब से है ये पेड़? ये आपको 500 साल से मतलब ये पेड़ है, और मतलब अकबर के समय से ही पेड़ है ये मौजूद। एक पेड़ अभी साक्ष्य है जो कि अकबर समय से ही पेड़ इमली का पेड़ है ये। अच्छा, और इसी तरह के इमली के पेड़ से महादेव? हाँ, इसी तरह पेड़ के यहाँ 20-25 गो इमली का पेड़ था, जो कि महादेव, हमारा शंकर भगवान जो थे महादेव बाबा, इमली के पेड़ के ही खो से निकले हैं। अच्छा, और पहले भी पेड़ थे कि बस एक ही पेड़ अब है? न, अब एक पेड़ बच रहा है। हमारे सामने 3 पेड़ हम देखे हैं, 2 पेड़ गंगा नदी में कटाव के कारण गिर गया है, एक पेड़ बचा हुआ है। तो आज भी एक पेड़ है यहाँ पर जो कि अकबर के हाँ, अकबर के समय के है ये तो। अच्छा बाबा, इसमें इमली फरता है कि नहीं? हाँ, इमली फरता है, कम मात्रा में फरता है, मगर फरता है इमली। आज भी इमली फरता है, लेकिन जो पेड़ की खास बात है कि लगभग अकबर 1500 के आसपास, इसमें लगभग 700 वर्ष से आज भी पेड़ है। आज भी पेड़ मौजूद है।
तो ये खास बातें हैं। लगभग 500 वर्षों का आज भी ये पेड़ है, तो अपने आप में एक प्राचीन इतिहास है, अपने आप में एक कहानी है। ये गांव के लोग सुरक्षित इस पेड़ को जो है घेराबंदी करके सुरक्षित रखे हुए हैं, चूंकि साक्ष्य एक ही पेड़ और शिवनार से जब आप उस शिव मंदिर से आगे बढ़िएगा तो लक्ष्मी नारायण, श्री लक्ष्मी नारायण ठकुरबाड़ी है, जो कि आज भी यहाँ पर है। बाबा, कितने दिनों से ये ठकुरबाड़ी है? हम तो 10-20 वर्ष से रहते हैं। कितने दिनों से होगी ये ठकुरबाड़ी, क्या अंदाज है आपको? हमारा समय से पहले इसके लगभग 200 वर्ष, 300 वर्ष। हाँ। अच्छा बाबा, रोज दिन पूजा अर्चना होती है, किसी ट्रस्ट के द्वारा ये चलाया जाता है? न, रोज पूजा होता है। गांव के द्वारा संचालित है ठकुरबाड़ी, पूरे गांव मिलकर ठकुरबाड़ी चला रहे हैं। तो ये खास बात, आप जब शिवनार आइएगा तो ये सब खास चीजें हैं जो आपको देखनी चाहिए। ठकुरबाड़ी है, मंदिर है, और 300 वर्षों से 200 वर्षों का प्राचीन मंदिर है, जहाँ पर मनोकामनाएं पूरी होती है। लोग आते हैं, मन्नत मांगते हैं और पूरी होती है। शिल्पकार मिस्त्री हैं, वे साल में यहाँ पर ये विश्वकर्मा बाबा का पूजा करते हैं। जितने भी हमारे शिवनार ग्राम में जितने भी शिल्पकार मिस्त्री हैं, राज मिस्त्री हैं, वो सभी लोग एकजुट कर होकर यहाँ विश्वकर्मा भगवान के पूजा देते हैं साल में। और विश्वकर्मा को शिल्पकार कहा गया है, सृष्टि के शिल्पकार विश्वकर्मा हैं। और जितने भी शिल्पकार शिवनार के हैं वो तमाम लोग यहाँ पर आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और हमेशा चाहते हैं कि हमारा काम अच्छा हो, क्योंकि सृष्टि के रचयिता जो हैं, अगर उनसे हम रचना करना सीखते हैं, हम लोग अगर रचना करते हैं तो उनका आशीर्वाद होगा, तभी हमारा रचना संपूर्ण होगा।